नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राना और आप लोगों का MGT एजुकेशन में बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहले ही सर्टिफाई हो जाइए कि इस चैनल में एक भी गलत नहीं बताया जाएगा, आप लोग को सही सही बताया जाएगा। इसलिए आप लोग घबराइए मत, आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है। इस चैनल में हम लोग जानेंगे कि NMS जो एग्ज़ाम हुआ 2022 में उसका GK का आंसर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर सवाल में चलते हैं और 1 नंबर सवाल दिया है, जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। तो इसका सही उत्तर आपका जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। 1 नंबर में दो बलों का योग, दो बलों का अंतर, दो बलों का उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दो बलों के उत्पाद। चलिए 2 नंबर में चलते हैं। करें किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दिशा, आकार और गति तीनों बदल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। और 3 नंबर सवाल में चलते हैं। 3 नंबर सवाल बोल रहा है कि स्नेहक के पदार्थ हैं जो, इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण कम करे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। करे प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण 1 और परावर्तन कोण R किसके बराबर होता है। तो इस को विस्तार से पढ़ने के लिए 10th में दिया गया है, जो I बराबर R होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जल्दी आंसर मिलाते चलिएगा, क्योंकि हम आंसर जल्दी देंगे क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए। चलिए 6 नंबर करते हैं। एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है तो इसकी समय अवधि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर 0.25 सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी शनि। इसका सही आंसर शनि। 8 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है। तो ये दूरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये दूरी की इकाई है, ठीक है। 3 नंबर सवाल नंबर 3 जो है आंसर 3, सॉरी 1 मिनट। इसका किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो इसका सही उत्तर होगा 2। और 8 में चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी का, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है। तो इसका सबसे सटीक सही होगा 4। चलिए आगे चल 10 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत का कुछ चालक है। तो इसका सही आंसर हो जाए आंसू जल, ठीक है। 11 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 2 ऋणात्मक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। टेलीरॉन एक लोकप्रिय है। तो इसका सही उत्तर होगा पॉलिस्टर, ठीक है। 13 नंबर भारत में रेयन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। 14 नंबर का आंसर होगा आपका ज्वलन टैंक 3, ठीक है। इसका ज्वलन टैंक होगा 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कर आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो आग उत्पन्न करने के लिए इसमें से सबकी आवश्यकता होती है, क्योंकि वायु का होगी, ईंधन का होगा, ऊष्मा का, सबकी आवश्यकता होगी, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 4 उपयुक्त सभी। चलिए 16 नंबर का आंसर जानते हैं। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन करें। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सही ए, ठीक है। इसका ए 1 नंबर जो होगा, जो कार्बनीकरण दिया है वही होगा, ठीक है। 18 नंबर करें। इनमें से कौन सा तत्व जो धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन, ठीक है, तत्व है जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। इसका आंसर सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, ठीक। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसका सभी होगा, ठीक है। क्योंकि उपधातु है सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक उपधातु है, इसके दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर, इनमें से क्या अधातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है कौन। तो ग्रेफाइट होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपका ग्रेफाइट।
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और धातु की ऑक्साइड कैसा व्यवहार करता है? तो अम्लीय। इसका आंसर होगा 1 नंबर अम्लीय। 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है, तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रासायनिक। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सिंपल है 16 सितंबर। ठीक है, इसका सिंपल जवाब क्या है? 16 सितंबर। आप लोग घबराएंगे नहीं, आप शुरू से अंत तक देखिए, सब सही सही जवाब देंगे लोग। इसमें एक भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सॉल्व किया हुआ है। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऑप्शन नंबर 1 होगा, बाघ के लिए। 24 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, मनुष्य में लगेगा 25 का आपका हो जाएगा 1। टेस्टोस्टेरोन लौट के मूछ और दाढ़ी निकलने के लिए कौन हार्मोन 1 हो जाएगा। 26 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 26 नंबर में थोड़ा डाउट है, आप लोग खोज लीजिएगा। 26 नंबर कमेंट में थोड़ा बताइएगा। इस नहीं मिल पाया है सवाल ही खोजने पर, लेकिन फिर भी इसका आंसर हो सकता है यहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 27 में इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप बने रहिए अंत से शुरू से अंत तक। 28 नंबर सवाल कर रहा है विश्व एड्स दिवस। तो सिंपल सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 29 नंबर का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 30 का आंसर आपका 1 हो जाएगा। 31 का आंसर आप मिलाएंगे 4 होगा, क्योंकि 8 क्लास के बुक में देखिएगा विज्ञान में दिया होगा पेज नंबर कुछ यानी 40 या कुछ में दिया है। खेत पतवार हटाने को कहते हैं क्या? निराई कहते हैं। ठीक है, 32 में वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो खरीफ कहते हैं। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, करें आगे। गेहूं में रस्ट होने का कारण है, तो रस्ट किसके कारण होता है? तो इसका आंसर ये भी थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट में करेंगे। इसका ऐसे कवक मारिएगा, कवक होगा तो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए 3400 नंबर का आंसर होगा 3। ठीक है, 35 का आपका हो जाएगा 3। इसका भी 35 का 3 होगा। ठीक है, 35 का 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 36 का आपका आंसर हो जाएगा 36 नंबर जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा 1498, ऑप्शन नंबर 3। 37 का आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, रेट वाली प्रणाली का जन्म कौन था? ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा इसका आंसर। 38 का आपका आंसर हो जाएगा 4। 39 का आपका 3 होगा। ठीक है, 40 का आपका 2 होगा, मिलाते चलिएगा आप लोग। ठीक है, 41 का आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 42 का आपका आंसर कह रहे 42 नंबर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 43 का आंसर 1 होगा। 44 भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो देखिए इसका आंसर होगा 1942, क्योंकि 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है, पूरा डेट सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 45 का आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, और 46 नंबर का आंसर हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज़ाद हुआ था इसमें और इनका संविधान लागू हुआ था इतना में, इसलिए आप लोग 4 लगाए होंगे तो सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब लगाते चलिएगा, मिलाते चलिएगा। 49 का हो जाएगा आप लोगों का 3। ठीक है, 50 में आते हैं। 50 का आपका 50 नंबर का इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो देखिए इसमें जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास और रोजगार, तो इसमें आपका जनसंख्या परिवर्तन कारण नहीं है। तो इसमें अब डाउट है थोड़ा, एक क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो इसलिए इसको देख लेंगे आप लोग। घबराएंगे नहीं, हम कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका भी उत्तर जो छूटा है। चलिए गलत नहीं सही मिलाइएगा, गलत नहीं। चलिए 51 में चलते हैं। 51 नंबर बोल रहा है आप लोग का, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 51 का सॉरी इसका आंसर 3 होगा। 51 का 3 होगा। ठीक है, 51 का 3 हो जाएगा।
और 52 का आपका आंसर होगा 1। ठीक है, कार्य निम्नलिखित मनोनिर्मित, तो कैंसर का उपचार के लिए औषधि मनोनिर्मित होता है, सिंपल है। 53 नंबर सवाल है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4। 54 में आपका आंसर हो जाएगा, 54 का 1 हो जाएगा। और 55 में चलते हैं। 55 आपका बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है, तो इसका भी आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर होगा, आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि यह नहीं मिल पाया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें इनमें से सभी हो सकता है। ठीक है, तो फिर इनमें से सभी लगाए होंगे तो सही हो सकता है। 56 का आंसर होगा 1। ठीक है, 57 में चलते हैं। 57 का आपका आंसर होगा चीन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद चीन आता है, जो विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चीन होगा। किस खनिज को काला सोना कहते हैं, तो कोयला को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि काला होता है तो काला सोना कहा जाता है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर, 59 का आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, और 60 का आपका 2 हो जाएगा। 60 का 2, 60 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, भाग 3। 61 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा 4। अविश्वास प्रस्ताव 62 का आपका आंसर होगा 2। शोषण के विरुद्ध अधिकार 63 में चलते हैं। 63 का आपका आंसर हो जाएगा 1। आप मिलाते चलिएंगे। 62 में आते हैं। 62 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ये सबसे बड़ा है जो सबके लिए करता है, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है। 65 का आपका आंसर हो जाएगा 1। 19 नवंबर 1995, तो देखिए इसका आंसर होगा 1 हो जाएगा। 66 आपका 3 हो सकता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, जातिवाद का महत्व सबसे इम्पोर्टेंट है, सब और इम्पोर्टेंट भी सवाल है। 67 चलते हैं। 67 का आपका 2 हो जाएगा आंसर, कानूनी संगठन। 68 नंबर का सवाल WHO, क्योंकि यह सबसे सटीक है कुछ रोकने के लिए, स्वास्थ्य संगठन है जो WHO के नाम से जानता है। 69 में चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 69 का 1। आप लोग मिलाते रहिए। 70 का आप लोग 2 हो जाएगा। इसका आंसर 70 का 2 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैथ है, मैथ अभी सॉल्व नहीं हुआ है, और सॉल्व होते ही हम इसका वीडियो डाल देंगे, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैथ है, सॉल्व करने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं बना पाए हैं। तो कृपया आप लोग इतना, अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।